क्षमा चाहती हूँ स्वामी जी, मेरे को 2-3 थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि वो जो मेरा पिछला स्ट्रीम है उसमें आमरीन जी जो थी वो बात कर रही थी, तो एंड करने में वो तो और देर भी बैठ सक रही थी। वैसे उन्होंने मुझे 1 ही घंटे का टाइम दिया था, तो क्षमा चाहती हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं, क्षमा नहीं। जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम जी। आपका स्वागत है, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, आप बहुत समय कम देते हैं, हमारा चैनल आपकी लास्ट प्रायोरिटी में रहता है लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि मुझे जाना भी पड़ता है। मैं अभी लगभग कल से अभी तक मैंने लगभग लगभग आप मानिए 1700 किलोमीटर का सफर किया रात में, सुबह में, और अभी वापस आया। ओह माय गॉड! फिर आप सोए कैसे और कैसे करते हैं ये वो सब आप? गाड़ी में ही सोना पड़ता है। ओह माय गॉड! आप तो इतना मेहनत कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी कैसे मदद करी जा सकती है। मदद तो यही है कि बस हिंदू जाग जाए, यही सबसे बड़ा मदद है, और आप उस काम में लग रही हैं। लेकिन जी, बहुत मैंने सारे हिंदू ऐसे हैं जो इंटरनेट पर नहीं जुड़े हैं, उनके पास मुझे जाना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पर हिंदुओं को आज भी भारत में ना राम जी का चेहरा पता है, ना राम जी का नाम पता है। ऐसा भी एरिया, ट्राइबल बेल्ट भारत में। माय गॉड! उनको तो लोग क्रिश्चियन बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो वहाँ पर हैं, जो देखो क्या ट्राइबल्स बना हैं। रहे क्या नहीं बना रहे हम नहीं पहुंच रहे, हमारा गलती। कौन क्या बना रहा मुझे मतलब नहीं, वहाँ हाँ, क्रिश्चियन जाए मुसलमान जाए मुझे प्रॉब्लम नहीं। हम क्यों नहीं जा रहे, मैं इससे शर्मिंदा रहता हूँ। दुनिया क्या कर रही है, हमें क्या लेना देना। इस हम क्यों नहीं शर्मिंदगी जा में रहे। हम भी भागीदार हैं, हम भी शर्मिंदा हैं, हम क्योंकि ही भागीदार है, हम भी भागीदार नहीं, हम ही नहीं भागीदार है। भागीदार हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमने जो है अपने लोगों को जो है ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, और उन्हें संस्कार हमें हमने सनातन धर्म के बारे में नहीं बतलाया, इसलिए वो अनभिज्ञ रहे और जो है दूसरों का मैं ग्रास बने। आपको और बड़ी जानकारी देता हूँ, भारत के किसी भी शहर में, किसी भी गली में, किसी भी गांव में, आपको मान लो आपका वेद घूम गया, चोरी हो गया, कहीं गिर गया, या फट गए पन्ने, और आपको दूसरा वेद लेना है, आपको कम से कम 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम। अगर आपके क्षेत्र में रहती तो मिलेगा नहीं आपको वेद। ये मैंने तो वेद, एक भी नहीं आप खरीदा, मैंने तो उपनिषद ऑनलाइन पढ़ती ही हैं, ऑर्डर किया है। उपनिषदों के नाम भी नहीं पता होंगे लोगों को। और हिंदू तो सिर्फ वेद वेद और उपनिषद तक सीमित नहीं है, हिंदू तो बहुत बड़ा विचार है, विस्तृत बिल्कुल, विचार है। मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ कि हिंदू आज अपने सिद्धांतों से इतना दूर चला गया है कि वो ना तो भारत को अपनी मां मानता है, ना वो इस धरती के प्रति अपना जो ऋण है उसको चुकाना चाहता है। वो चाहता है कि अन्य सांप्रदायों की तरह, अन्य मजहबों की तरह वो भी लास्ट लाइफ सिस्टम में जिए। मतलब ये आखिरी जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं, इस तरीके से वो जी रहा है। हमारे बिल्कुल। यहाँ तो रीबर्थ थ्योरी है, उस रीबर्थ थ्योरी को हिंदू अपनाना नहीं चाहता। अब आजकल जो है वेस्ट का बहुत कॉपी हो रहा है, और वेस्ट में जो है रीइंकार्नेशन को नहीं मानते, तो इसलिए जो है सब लोग भौतिक सुख के पीछे हैं। और आज का टॉपिक है हमारा, आपने ही दिया है वो टॉपिक, एक्स मुस्लिम क्यों। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये अजीब सा टॉपिक आपने दिया है, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्स मुस्लिम क्यों, क्योंकि मुस्लिम धर्म नहीं है, मजहब है। मुस्लिम एक कल्चर है, जिस कल्चर को किसी व्यक्ति ने अपने हिसाब से बनाया था, अपनी पर्सनल लाइफ को जीने के लिए बनाया था, मात्र उसने इतना है। सेक्सुअल एडवांटेज के लिए एक कल्ट बनाया था, और अब ये इसलिए कौन सा एडवांटेज था, ये तो पूरी दुनिया अभी देख ही रही है, और हम उस पर बिल्कुल। चर्चाएं भी करते हैं, आप लाइव भी करती हैं, आपने इतना बड़ा जागृति भी करा। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर 32 लोग तुरंत जुड़ गए, वे सभी कार्यक्रम को शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि मुझे फिर अभी कुछ और कार्य है, और मीटिंग में हमारा बाहर चल रहा है, क्योंकि 3 तारीख का कार्यक्रम है। यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग, प्रशासन के लोग सभी बैठे हुए हैं, तो मैं उनको छोड़ करके आपके बीच आया। और मैं सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर हमें एक्स मुस्लिम बनाना है। अभी तो ये सिर्फ इंटरनेट पर जो दिख रहा है, पूरी पृथ्वी पर हमें एक्स मुस्लिम बनाना है। 56 कंट्रियां हमारे पास है, जहां पर एक कानून पारित करवाना है कि बिल्कुल। कोई भी इस्लाम छोड़ दे उस पर कोई केस नहीं लगेगा, बस इतना सा होता है। नहीं, वो तो वो मैं कहता कराने हूँ की कि जरूरत नहीं है, ये लोग डरपोक हैं, ये जो है, ये दूसरों को जो दहशत करते हैं, ये खुद डरते हैं।
जब वो आपने बिल्कुल, बता इसीलिए दिया। कह रहा हूँ ना कि एक कानून अगर सऊदी के 56-57 कंट्रियां जो इस्लामिक है, अगर वो एक कानून हटा दें कि इस्लाम छोड़ने पर किसी की हत्या नहीं होगी, मैं कहता हूँ इस्लाम रातों रात सिकुड़ने वाला सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, रातों रात बिल्कुल, सिकुड़ जाएगा। तो समझ लीजिए आपके इस गोल पर मैं तैनात हो गई हूँ, उद्यत हो गई हूँ। और मैंने 2-3 लोगों को जो है ऑलरेडी, बहनों को बताया है कि वो जो है इस्लाम छोड़ने की इच्छा रखती हैं, पर वो डरती हैं। मैंने उनको आपका ईमेल दे दिया है, पर वो ज़्यादा नहीं चाहती हैं, कि उनको डर है, और वो कहती नहीं, नहीं हम देख लेंगे, और उन्होंने मुझे बहाना कर दिया है, क्योंकि वो एक्चुअली में अंदर से डरती हैं और वो पढ़ रही हैं, और वो इस्लाम की असलियत जान गई हैं और वो उसको छोड़ना चाहती हैं। तो मैंने बिल्कुल छोड़ना चाहती है तो मैं सबको कहता हूँ, जो जो छोड़ना चाहते हैं हमारे पास आए, संपर्क करें, हम हाँ, सहयोग पर उन्हें करेंगे। संपर्क करने में आप छोड़ झिझक करके होती है। क्या स्वीकार करना चाहते हैं ये भी हमें कोई पाबंदी नहीं है हमारी तरफ से। मैं आपको ना अपने उस पर उनका वो दे दूँगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट बनाएँ, क्योंकि वो आपके साथ हमारी टीम कॉन्टैक्ट। उनसे कांटेक्ट कर लेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने रास्ता बताया है। जी, और मैं एक तो बात हो गई ये वाली, दूसरी बात ये है कि आप जहाँ भी जाते हैं मुझे भी साथ ले जाइए। मतलब ये बिल्कुल, कि आइए, बिल्कुल मत। आपका लाइव स्ट्रीमिंग हम हर जगह से करवा तो देंगे। नहीं, मेरा मतलब इससे नहीं है, कि मेरा मतलब इससे है कि जैसे आपको कोई इस्लामिक वो बुलाते हैं सनातन पर चर्चा करने के लिए, उसमें मेरे को भी ले जाइए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पुराण, उपनिषद, गीता और वेद पढ़ लिए हैं। मुझे बहुत आइडिया हो गया कि कौन-सी कहानी, जो कौन-सी कथा है, कौन-सी पौराणिक कहानियाँ हैं और कौन-सी कल्पित कहानियाँ उदाहरण स्वरूप दी हुई हैं, और क्या है सनातन की जो पीछे। तो जो ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनका तुरंत आंसर कर सकती हूँ विद रेफरेंस। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं आपकी एक शक्ति बनना चाहती हूँ। तो बिल्कुल, आप हमारे शक्ति हैं, आप तो हमारे प्रश्न साथी। आपसे पूछते हैं, तो आप मेरे पर डाइवर्ट कर सकते हैं वो प्रश्न, और उनका जवाब मैं दे सकती हूँ। जैसे कि आपसे बिल्कुल, किसी ने बोला जाति, एक्स मुस्लिम साहिल ने आपसे जाति भेद के बारे में पूछा, तो मैं उसका इतना बढ़िया, मेरे पास पावर पॉइंट्स बने हुए हैं। मैं स्त्री जातियों को मानता ही नहीं। मैं अगर कोई हिंदू धर्मगुरु भी आकर मुझसे पूछेगा ना, मैं नहीं जवाब देने वाला, हाँ, क्योंकि आप उसको जस्टिफाई करेंगे, आप मैं जिस उसको बात को जस्टिफाई करना नहीं, चाह मैं रहे हैं। तो उसको रेफरेंस से दिखाऊंगी कि क्यों दिखाए, लेकिन नहीं देखो, था, वो सब रेफरेंस जीरो है। रामचंद्र जी ने शबरी के जो दलित थी उसके झूठे बेर खाए। आपको तो मैं वो कितने दलित नहीं थी, उदाहरण वो से हिंदू थी। भरे आप पड़े लोग हैं। दलित बता रहे हैं, वो आदिवासी नहीं, दलित नहीं वो थी। आदिवासी थे या जो भी थे, वो शूद्र थे या जो भी थे, ऐसे में कई वो उदाहरण, तो ये एक मैं संत एक, थी शबरी, आप उसको जातियों का टैग लगा रहे हो, यही तो हमारी कमजोरी है। नहीं, हम बात ये कि उनका जब उसको आंसर करने के लिए मैं उसको क्यों टैग नहीं करें, हम करती, क्यों आंसर दें, हम तो एक ही हैं। हम उससे उनकी हम टुच्ची कमजोर बात का दिखते क्यों हैं। आंसर दें। बात ये हम कि उनकी कुछ लोगों ने मेरे से कहा है कि उससे जो है आपकी जो मुफ्ती के साथ डिबेट हुई, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि हिंदुइज्म हारता हुआ दिखा उसमें हाँ, उनको। तो हार गया तो हार गया, ऐसे हिंदुत्व को जीतता हुआ भी नहीं देखूंगा मैं, कि जो जातिवाद में पड़ा हुआ हार जाए, ऐसा हिंदुत्व नष्ट हो जाए जो हाँ, जातिवाद को लेकर के जिंदा उन्होंने है। एक उदाहरण दिया है। मेरा मतलब ये कि जो भी आपसे कोई क्वेश्चन कोई करता है वो हारता वारता नहीं है, वहां गांव में जाकर के देखो, ऐसी बातों की वजह से और पुष्ट होता है, और मुसलमान मेरी बात को कोट करता। तो देखिए ना, जो जो हिंदू धर्म तो कभी बोलता भी नहीं है जातियों की। ये तो लोग जो है, आप ही तो मेरा, बोल रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं कि तो शबरी, मैं आपको एक शबरी बात बोले बताना चाहती हूँ। शूद्र, ये शबरी बोले क्वेश्चन शूद्र। मैं बोला कि साहिल ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो मैं मैंने आपको क्या ये, जवाब दिया, फिर मैंने क्या जवाब दिया मैं साहिल भाई आपको को। खाली एक बात ये कहना चाहती हूँ कि देखिए कि ये जो जितने वो हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, तो ये लोग रिजर्वेशन भी तो लेना चाहते हैं। अगर जो, कौन अगर लेना चाहते हैं। दलित, मैं ये कह रही हूँ कि मान तो लो कि आपको दलित से क्या मतलब, रिजर्वेशन मैं लेना तो एक चाहते हैं तो बात आप कह रही हूँ, रिजर्वेशन को क्यों ला रहे मैं हैं बीच कह में। रही हूँ कि रिजर्वेशन है ही, रिजर्वेशन तो ब्राह्मण भी लेता है फिर, आपको पता रहना है। ही नहीं चाहिए, रिजर्वेशन हो ही मत। तो आप कोई कौन भी होती है, जाति आप वहां रखो ही पे मत। बैठ करके आप भारत का मैं कह स्थिति रही हूँ नहीं समझती। मैं कह रही आप हूँ कि रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप फिर वही तोड़ने वाला बात कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि रिजर्वेशन हो ही ना, तो कोई, सब जातियां एक है, सब एक तो समान है। समानता आएगी। हाँ, रिजर्वेशन नहीं है, वो तो रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन बात है। ये कि रिजर्वेशन भी था, मैं जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ती थी। रिप्रेजेंटेशन है वो, आप जिसे नहीं, आप नहीं, जिसे, रिजर्वेशन भी था, रिजर्वेशन भी था जो स्कूल में अरे पढ़ रहे होते थे। रिजर्वेशन ही रिप्रेजेंटेशन है, आप उसे पढ़िए, वो प्रतिनिधित्व है। हाँ, पर वो क्यों है? वो होना ही नहीं चाहिए जब तो सब आ लोग जाओ एक हैं। भारत में, आप संसद में बैठ मैं जाइए। ये कह रही हूँ, जब सब लोग एक हैं तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन क्यों है? हाँ, तो सब आ लोग जाओ ना एक हैं, भारत। सब एक हैं। आप
वहां बैठ करके कह रही हैं आप भारत आ जाओ और इतने साल संसद में तो मैं बैठ जाओ। वहीं पर थी ना, इतने साल तो मैं इंडिया में ही थी ना, तो मैं कोई फिर यहाँ क्या किया? बचपन से थोड़ी हूँ। मैं तो आपको एक बात बता रही हूँ, आप जो है उसका फायदा भी उठाना चाहते हो और उसको दोष भी लगाना चाहते हो, तो आपसे किसने कहा है कि उसका फायदा उठाओ? और अगर किसी को हेल्प करना है तो इकोनॉमिकली हेल्प करो ना, पैसे देकर हेल्प करो। जैसे गवर्नमेंट को चाहिए, अगर किसी को कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है तो उसको पैसे देकर उसको हेल्प करें, ना कि उसको जो है हर जगह रिप्रेजेंट करें। अब ऐसे जो है, अगर कोई, जैसे मैं मेडिकल के लिए पढ़ रही थी, तो एम्स के लिए मैंने पढ़ाई करी, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, तो केवल 8 सीटें थी, तो मेरे को एम्स का जो एग्जाम जनरल कैटेगरी में केवल 8 सीटें थी, बाकी देखिए मेरी सारी बात सुनिए, ये वो रिजर्व थी। टॉपिक स्टॉप करिए, मैं लाइव से चला जाऊंगा। जी, आप टॉपिक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। भारत में इसी की वजह से प्रॉब्लम है। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, जातिवाद पे बात नहीं खत्म कर करता, दो। मैं रिजर्वेशन पे बात नहीं करता। हाँ, मैं सब आपसे खत्म फिर कह कर रहा हूँ, देना चाहिए, सब खत्म कर दो, सब मैं खत्म। लाइव खत्म कर दूंगा आपके साथ, मैं ये कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप मेरे को ले जा सकते हैं, जो मैं सनातन पे आंसर कर सकती हूँ हमें उनके। आंसर नहीं देना ना इन ऐसी बातों के, मेरे को डिबेट भी नहीं करनी ऐसी बातों की। अच्छा, तो फिर आप अपनी आपने ये टॉपिक। टॉपिक क्यों निकाला, मैं ये समझ में नहीं आ रहा। आपने जो माइंड ऑफ गेम यहाँ पर खेला है मुझे अच्छे से नहीं समझ नहीं, में आया, मैं तो ये लेकिन डिलीट कर आपने दूंगी, ऐसा नहीं प्राइवेट करना कर था। दूंगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं इस कहता स्ट्रीम हूँ, को। बात पे दलितों पे मैं कोई बात नहीं करता, मैं हम्म, रिजर्वेशन पे बात नहीं करता। आपने वही काम किया जो मुसलमान करना चाहता है, नहीं आपने नहीं, वही काम किया जो मैं देश ये विरोधी कह रही लोग हूँ कि करना मैं आपकी चाहते हैं। शक्ति बनना चाहती हूँ, आपकी कमजोरी नहीं। आप मैं शक्ति आपकी वक्ति ऐसे शक्ति बन जाओगी तो भारत, हिंदू तो 4 दिन में बिखर जाएगा भारत में। नहीं नहीं, मैं आप जो लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मैं आंसर कर सकती हूँ, तो मुझे खाली। पता है हमारा तीसरा पीढ़ी है, 1 2 3, मेरे दादाजी पिताजी और मैं, कितने साल हो गए बोलिए। नहीं, मैं ये मेरे बोल रही दादाजी हूँ 100 ईयर जिए, मेरे पिताजी अभी बहुत एजेड है, और मैं, मेरी उम्र भी काफी है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि हमारा पीढ़ियों का काम है हिंदुओं को एक करने कि का। और आप जिस वहां बैठ करके, कौन सा देश है वहां पर बैठ करके भारत की जिस समस्या का कर रही है, यहाँ पर व्यवस्थाएं यूट्यूब से नहीं चलती, यूट्यूब लाइव से नहीं चलती। मुझे मालूम है भारत, ग्राउंड वर्क से ही चलेंगी लेकिन जो आप, आप कर रहे हैं। आपका यूट्यूब का जहर गांव तक अलग चला जाएगा। व्यवस्था नहीं जमती, लेकिन जहर यूट्यूब से नीचे चला जाता, आपको पता है मैंने कोई इसका। जहर नहीं दिया, मैं तो अरे आपको आपका नहीं यथार्थ कह रहा, बता। मैं यूट्यूब का बोल रहा हूँ। जो हम्म, हम चर्चाएं करते हैं ना, इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स बनते हैं, वो शॉर्ट्स फिर नीचे दिखाए जाते हैं, और उसके नाम पर फिर इस देश के अंदर दंगे होते हैं, जाति दंगे होते हैं। और आज हम एक्स मैं तो मुस्लिम की कहती हूँ बात कर रहे थे, जातियां मैं रखो तो ही मत, जाति की बात ही नहीं कर रहा था। जाति की आपने बात ही मुझे मत बोला, करो, जातियां आपने रखो पता ही नहीं मत। किसका क्वेश्चन किया, मेरे को नहीं पता नहीं, नहीं। मैं तो एक खाली आपने बात गलत कह किया, रही थी। पर जो भी किया। तो मैं प्राइवेट कर दूंगी इस चैट को, आप वरी मत करिए, मैं तो खाली ये कह रही हूँ कि कोई जाति होनी नहीं चाहिए। अरे आपने लेकिन बहुत गलत किया प्रीति जी, जातियों क्या? पे दलितों पे बात नहीं करने का आज आखिरी बार मैं आपको कहता हूँ, कभी भी नहीं करने का। आप अच्छा, पर्सनली करो ना, मुझसे नहीं करने का। नारी पर तो कर सकते हैं हम लोग, नारी करो पर। ना, हम्म, करिए। तो मैं तो टॉपिक तो आपका एक्स मुस्लिम का है ना। तो उस पे करते ना चर्चा, आप मेरे को मुक्ति पे ले गए, आप नहीं मेरे को नहीं, मैं जान तो करके आपको जाति एक पे ले खाली आए। बात बता आप रही यूं थी। सोचते हैं कि हम लोग अज्ञानी हैं, हमें जानकारी नहीं नहीं है। जो लोग यूट्यूब पे नहीं, टिप्पणी करते सॉरी, हैं, आपको हमें ऐसा सब गलत पता है। मैं महसूस जमीन पे काम करता हूँ, मुझे पता है मुझे किसके साथ कैसे बात करना है। मुझे नहीं। पता है कि दलितों के यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि क्या स्थिति है। आपको नहीं पता, आप एक भी दलित को जानती है क्या, नेता को या किसी अब दलित ये समाज बात को? करो ही मत, स्वामी नहीं, जी, अब तो मेरे यही में बात कुछ करो ना, लोगों ने। आपने नहीं नहीं, छेड़ा है। मैं ये स्ट्रीम भी प्राइवेट कर दूंगी तो ये आएगी नहीं चैनल पे, और दूसरी बात ये कि मुझे कुछ लोगों लोग भी ने लिख अभी रहे हैं, आपको देखो यहाँ खोटा पर है। प्रवीण शर्मा जी बेचारे लिख रहे हैं कि ये यहाँ आरक्षण का विषय कहाँ से लाया। ये प्रीति जी ने देखो, निकाला आरक्षण का देखो, विषय, मैंने आरक्षण का विषय निकालने के लिए नहीं किया। आपने निकाला है। आप बोली कि उनको आरक्षण क्यों देते हैं, मैंने इसलिए, मेरे को तो पता भी नहीं था ये बात, मैं तो तो आपको क्यों जस्ट। बोली आप? मैं वही कह रहा हूँ कि यही होता है, आपको जानकारी नहीं है, हमें नहीं करने का ऐसी बात है अच्छा इसको। ठीक है, मैं ये खाली कह रही हूँ कि मेरे पास कुछ लोग ये आए थे बोलने के बोले। तो वो लोगों को भाड़ में जाने दो ना, उनको आग लगा दो, ऐसे लोगों को उनसे क्या लेना देना। आप मेरा उपयोग करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, हमारा आंदोलन का अच्छा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैं मैं इसको, समाज में नीचे काम करता हूँ, आपके छोटे से तो कौन है मैं वो 5 4 5 मिनट लोग, तक दूंगी। उन 4 5 लोगों के कौन स्वामी है जी, वो लोग जिन्होंने ऐसा प्रश्न करवा, नाम लेना जरा उनका। एक मिनट, स्वामी जी ऐसे लोगों आपको को मैं स्वागत खड़े है खड़े मेरी। आग लगवा दूं, दोबारा कौन से लोग हैं स्टार्ट वो? करते हैं, इतना पोर्शन में काट दूंगी। स्वामी जी आपका नहीं, स्वागत है मुझे मेरे काटवाने का स्ट्रीम पर। जरूरत नहीं।
लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में ना हमारा आंदोलन खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ गई समझ गई। अच्छा मैं अब आपका सुनिए। इंटेंशन समझ रहा जी, लेकिन जिन लोगों ने क्वेश्चन आपके दिमाग में डाला ना, मैं उन लोगों को सुना रहा हूँ या आपको नहीं सुना रहा। और मैं अच्छा उनको भी कहता हूँ कि ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे चक्कर में बहुत बड़ा काम खराब होता है। इस देश के अंदर श्रद्धानंद जी मर गए, क्यों मर गए? श्रद्धानंद जी का पहला आंदोलन क्या था? क्या था मुझे बताइए। श्रद्धानंद जी का पहला आंदोलन था छुआछूत मिटाओ। दलितों को उन्होंने सबसे पहले गले लगाया। वीर सावरकर, विनायक दामोदर स्वतंत्र वीर सावरकर जी, उन्होंने गले लगाया। ये एक्स और मुस्लिम के टॉपिक पे आती है। मैं आना ही दोबारा से पड़ेगा, वही आपका, अपना मेन टॉपिक है। आपने पता नहीं कौन चार लोग थे, पहले तो ये बताओ। अच्छा पहले एक मिनट, मैं दोबारा से आपका वो छोड़ स्वागत दो, ये करती चार हूँ। लोग कौन थे ये बताओ पहले मुझे, मैं उनके आपको नाम सबसे लो। पहले नहीं यहाँ बताऊंगी, पर अकेले नाम लो बताऊंगी। उनके, वो चार लोग कौन थे? 4 लोग मैंने कहा ही नहीं, कुछ लोग कौन? बोला है। हाँ तो कौन अच्छा, है वो कुछ लोग, नाम लो उनका मैं एक आध यहाँ दो पर का। नहीं लूंगी, मैं यहाँ पर नहीं लूंगी, आपका उनसे तो जिन मुलाकात। लोगों ने भी ये बातें कही उनको कह देना कि ऐसी बातें आपके दिमाग में भी ना डाले। और ये ना सोचे कि हम मूर्ख है, मुझे मुफ्ती को क्या बोलना, मुझे किसको क्या बोलना। मुझे पता है मुझे किसको क्या बोलना है। हमारे नहीं, जुबान में वो तो शब्द मत पहले डालो। बोले थे कि हिंदुइज्म मैं हार्म ऐसे करता लोगों है। की जुबान खींच के फेंक दूंगा जो ऐसे शब्द हमारे मुंह में डलवाएंगे। अच्छा, एनीवेज इस बात को भूल जाइए और इतना स्ट्रीम में यही काट बात दूंगी। तो भुला के बैठा था मैं तो, एक्स मुस्लिम के टॉपिक पे। आप अभी अभी रिजर्वेशन, आप आप आरक्षण, ये बात दलित, छोड़ दीजिए। सबरी को शूद्र बता रहे हैं आप कह रहे हैं मुझे पता है। स्वामी जी आपको एक नहीं मिनट। पता, मैंने ग्रंथ पढ़े। अरे अच्छा हमारा तो 3 पीढ़ी इसी में है। अच्छा मैं समझ गई, अब बात खत्म करते हैं। तो मैं दोबारा से आपका स्वागत मैं करती तो हूँ। आपको बहुत बहुत लाइक करते हैं, हम आपको बहुत फॉलो करते हैं। एक मिनट, मैं लेकिन दोबारा से आपका स्वागत करती हूँ। इतना स्ट्रीम में काट दूंगी, फिर आप बार बार मत बोलिए उस बात को। खत्म करते हैं। अब मैं दोबारा से आपका, मैं इस पॉइंट पे नोट कर लिया मैंने टाइमिंग, इतना वीडियो में काट दूंगी। स्वामी जी आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको सब लोग जानते हैं, हमारे ऑडियंस। तो आज आपका टॉपिक है एक्स मुस्लिम क्यों। तो इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि दुनिया के सभी देशों के अंदर जहां जहां मुस्लिम रहते हैं वहां वहां हमें एक्स मुस्लिम बनाना है। और वो बहुत जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि जो जो कमजोरियां, जो वीकनेस, जो वहां पर शक्ति का उपयोग करके महिलाओं के साथ दमन किया जाता है, जो एक टॉर्चर किया जाता है, वो पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं। और जिस धर्म को महिलाएं छोड़ देती है वो धर्म हमेशा एक सा हो जाएगा। जी, तो मैंने काफ़ी बहनों से बोला भी है इस बारे में कि वो घर वापसी करें, और आपका जो है वो कॉन्टैक्ट ईमेल दे दिया है उनको। और एक्स मुस्लिम्स का के ज़्यादा बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हमें बताना होगा कि जो पसमानदा मुसलमान है उनमें बहुत भयंकर तरीके से जातिवाद है। पसमानदा मुसलमान पीड़ित है इस समय पर। पसमानदा मुसलमानों को पशुओं की तरह रखा जाता है। जिस प्रकार से महिलाएं पीड़ित है, ऐसे पसमानदा पीड़ित है। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स हैं वो आज अपनी ही बेटियों का धंधा करवा रहे हैं, उनसे वेश्यावृत्ति करवा रहे हैं। और 10,000 ऐसी लड़कियां हैं जो सेक्स के धंधे में उतरी हुई है, सिर्फ एक सिंध और पंजाब प्रांत में। ये मुता निकाह के बारे में कह रहे हैं आप? मुता निकाह के बारे में नहीं कह रहा मैं। खुले खुले जो धंधे होते हैं गंदे प्रोस्टिट्यूट के, उसमें उतार रखा है। और ये एक बात कल अमीना जी ने भी बताया। तो जब भी हम मुसलमानों से ये वाली बात करते हैं, जैसे मुता निकाह एक्सेट्रा, तो वो हमेशा बोलते हैं कि आपके यहाँ जो है वो देवदासियां थी। वो हमेशा ये बात करते हैं, जबकि किसकी देवदासियां जो यहाँ है थी? वो, देवदासी जो प्रथा थी, वो तो तो एक, अभी कहाँ है के ना? चल हमारे यहाँ मान ले देवदासी थी, हमारे यहाँ सती प्रथा थी, हमारे यहाँ घूंघट प्रथा थी, हमारे यहाँ जोहर था, हमारे यहाँ सब कुछ था। लेकिन आज बता तू तो 2022 में, तुम्हारे यहाँ 2022 में निकाह है, तुम्हारे यहाँ मिस्यार है, तुम्हारे यहाँ मुता है, तुम्हारे यहाँ हलाला है, तुम्हारे यहाँ ट्रिपल तलाक है, तुम्हारे यहाँ तो मौजूद है ना। बीती ताही विसार दे, आगे की सुधला, आगे की बात करना। हिंदू धर्म में अभी क्या है? अभी की बात बिल्कुल। बोलना, मुल्लों को ये बात करने का कि अभी बता हिंदू धर्म में क्या है। वो कहते हैं अभी भी ये सब प्रथा है। कहाँ पे? देवदासी मुसलमानों प्रथा। में देवदासी कहाँ है? कहना तुम्हारी अम्मियां बन रही देवदासी, हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसी देवदासी। हाँ उनका ही बिल्कुल। हलाला कर रहा मौलवी। बिल्कुल। किसी तो किसी एक पंडित ने ऐसी कोई गंदी कुप्रथा आज भारत में 2022 में लागू करवाई क्या? नहीं नहीं, करवाई। और ये कोई थी मंदिर का भी। पंडित ऐसी घिनौनी हरकत कर नहीं सकता
जैसे इनके मदरसे के मौलवी, मुझे तो तुलना भी नहीं करनी चाहिए। पंडित एक पांडित्य का नाम है। जी पंडित जो पांडित्य है, जिसके जो बहुत बड़ा, इनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। हमेशा अच्छा तुलना करते हैं टुच्चे मौलवी, मुल्ले, मुफ्ती, इनकी क्या पंडितों के साथ तुलना की जा सकती? नहीं की जा सकती। स्वामी जी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि जो लोग घर वापसी करते हैं और इस्लाम से सनातन में आते हैं, तो वो हमेशा जो है पंडित क्यों बनते हैं? हमारे यहाँ जो है वो तो अच्छा है ना, अभी आप भी तो देखो कितना बढ़िया ज्ञान आपके अंदर, तो आप पंडित हैं। आप आपके नाम के आगे लगाइए पंडित प्रीति निगम, आप पांडित्य हो गई हैं। कितना नहीं, बढ़िया मैंने बढ़िया कोई ज्ञान है ऐसा आपके अंदर। कोर्स नहीं किया जो पांडित्य में मेरे को प्रवीण करता हो और वो हो। कोर्स की आवश्यकता नहीं होती इसमें। प्रवीणता जिसमें आपकी प्रवीण है, जिस चीज में, उसमें आप अगर पंडित वैसे लगते हैं जैसे हमारे संगीत में पंडित लगाया करते थे नाम के आगे। जो तो उनकी पंडित हो गया वो क्वालिफिकेशन पंडित। होती है, उन्होंने कई साल जो है वो उतने जो जो कोर्स हैं वो कंप्लीट करे होते हैं, तो उसमें जो है एक प्रॉपर वो कोर्स होता है ना, जिसको करने के बाद आप करेंगे, फिर जनेऊ धारण करेंगे, फिर इसके बाद मंत्र पढ़े जाएंगे, तब जाके आप जो है वो उस क्वालिफिकेशन लेवल के कहलाएंगे। मैं तो अपने आप को जिज्ञासु ही श्रेणी में रखती हूँ, मतलब। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत। और आप में वो कैलिबर है जो सनातन धर्म को महानता पर लेकर के जाएगा और इस्लाम को पतन के गर्त में ले जाएगा। वाकई में आप मेरिट हैं उस क्षेत्र में। तो मेरे को इसी बात से होती है कि वो मतलब राजपूत या क्षत्रिय भी तो कहला सकते हैं अपने आप को, पर वो हमेशा पंडित क्यों कहलाते हैं? तो वो ज्ञान की भूख में आते हैं, फिर पढ़ते लिखते होंगे तो तो वो पंडित बन जिज्ञासु जाएंगे। हो गए ना, वो तो जिज्ञासु हो गए। मतलब मैं खुद भी इतने साल मैंने पढ़ा, लेकिन मैं अपने आप को जिज्ञासु ही मानती हूँ। नहीं, आप देखो मैं क्या कह रहा, हर व्यक्ति का अपना। अब मैं क्या हूं, तो मैं अकेला हूं पर्टिकुलर। अब आपके और मेरे, हम काम एक कर रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं, विचार अलग हो मैं सकते हैं, तो कुछ भी शैली नहीं अलग हो कर रही सकती हूँ। आप तो मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जो रियल काम है, जो ग्राउंड वर्क है, जो है। अरे, बहुत मुश्किल ये है। आप भी एक क्षेत्र पटल पे काम कर रहे हैं। मैं आप ऐसे कम कम ना मैं आके तो अपने बहुत आप को, आप ही बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं तो और गिलहरी परमात्मा प्रयास आपको कर और रही हूँ। मेरा गिलहरी प्रयास है, और आपका जो है वो पूरा वो है, मेन काम है। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती, अपने विचार भी नहीं ला सकती कि तुलना करी जा सकती है मेरे काम नहीं में नहीं, और ऐसा मत सोचिए आप। तो और बताइए कि एक्स मुस्लिम्स जो है, मैं तो खाली ये चाह रही थी कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाया करें हर एक स्ट्रीम पे, और जो है अगर कोई सनातन के ग्रंथों में से प्रश्न पूछा जाए तो वो उसका उत्तर मैं दे सकती हूँ रेफरेंस के हम साथ। क्यों दे, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं क्यों दूं सनातन के ग्रंथों के आधार पे प्रश्न? मैं तो इस्लाम पे बात करने वाला व्यक्ति, मैं मोहम्मद पे अच्छा। बात करने वाला व्यक्ति, मैं कुरान पे बात कर, मैं मेरे धर्म ग्रंथों की क्यों तुलना करूंगा जी? हाँ, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, पर वो कई आपने आपको ऐसा फेल नहीं करवाई लगता? होती है अभी 5 मिनट पहले। नहीं नहीं, उसके बारे में मत बोलिए। तो बात ये है कि मैं तो खाली ये, ऐसा कोई दर्शक ना सोचे कि हमें मालूम नहीं है सनातन के बारे में, ऐसा तो ना सोचे, बस ये है। तो जी, बोलिए। तो और क्या कहेंगे आप? ये टॉपिक तो आप ही ने रखा था कि एक्स मुस्लिम्स तो क्यों। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमें इस दुनिया के अंदर बस ये बता देना है कि इस्लाम क्या है। बाकी और एक्स मुस्लिमों को हमें सम्मान देना होगा, एक्स मुस्लिमों को हमें वो वो स्थान देना होगा सम्मान के साथ, जिसके वो हकदार हैं, जिसके वो अ, बिल्कुल जिसके वो पात्र हैं। जी और आप कहना चाह रही हैं कि वो पंडित, मैं कह रहा हूँ कि वो भैया महामंडलेश्वर बन जा, आ जा, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? आ जा आप बस, तो बस इस्लाम बहुत छोड़ दे अच्छी तू। स्ट्रेटेजी रखते हैं, आप बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रखते हैं। नहीं, मैं हमारी प्यार सोच करता हूँ, तो आई वहां लव तक जा नहीं मुस्लिम्स, मैं सकती। मुस्लिमों को बहुत प्यार करता हूँ। हर 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 यथा स्थिति उनको बहुत प्यार करता हूँ। हम्म। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बल्कि मैं तो इतने तक सोच भी नहीं सकती जो आपने सोच लिया। आप दूर की चिड़िया पकड़ लेते हैं। नहीं, तो हमें देखिए, अगर आपको समाज को ठीक करना है, आप अगर एक विचार को इतनी जल्दी अगर अपने दिमाग में बिठा लेंगे, कोई कमेंट्स करे और वो विचार अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो हम लंबा नहीं जा सकते। हमें हमें हजारों साथी छूटेंगे, लाखों नए साथी बनेंगे, तब भी स्थायी रहना है।
हमारे साथ एक कोई नहीं खड़ा रहना, तब भी हमें अडिग रहना हमारे विचार पे। ये दुनिया का नाम है परिवर्तन, लेकिन हमारा विचार परिवर्तन ना हो इसके लिए हमें अडिग रहना, यही होता है अभियान। अभियान तो बहुत सारे चलते हैं, चलते मिशन बहुत सारे चलते हैं, चलते चलते कमीशन बन जाते हैं, पता नहीं चलता। हमारे साथ कोई नहीं रहता तब भी हम ऐसे ही रहते हैं, जब हमारे साथ लाखों रहते हैं तब भी हम ऐसे ही रहते हैं, और जब हमारे साथ करोड़ों होंगे तब भी हमारा यही एक स्ट्रीट फॉरवर्ड एक ही हमारा मत है कि पूरी दुनिया के अंदर हम सनातन को पहुंचा देंगे। जी, और एक्स मुस्लिम्स की सुरक्षा भी होनी चाहिए, मैं समझती हूँ बिल्कुल कि सुरक्षा हम दे रहे हैं। एक भी हमारी बच्ची, एक भी हमारे बच्चे पर आज तक किसी भी मुल्ले ने, कठमुल्ले ने आज तक बुरी नजर नहीं डाली, आज तक, और आगे भी नहीं डालेगा, क्योंकि आगे तो श्रिंक कर दिया इन्हें, खत्म कर देंगे भारत तो से नहीं दुनिया में। ये जो यौन शोषण करने वाले कठमुल्ले हैं, इनसे निजात कैसे पाई जाए? भारत का सरकार अभी कानून ला रही है इम्पोर्टेंसी का, उसका चल रहा है, इनके इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे, फिर ये कभी किसी का कुछ नहीं करेंगे। ये कैसे कहा आपने, वाह, तो दिल खुश कर दिया। तो इम्पोर्टेंसी होने से जो है वो ऐसा काम नहीं कर पाएगा, ये ऐसा तो नहीं है, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो भी कर सकते हैं यौन शोषण, तो खाली तो बच्चा नहीं अगली होगा। बार उनको फिर ब्रेन डेड कर दिया जाएगा, ऐसे कानून भी हम ला देंगे। ऐसा ही करना चाहिए एक्चुअली में, मदरसे जो है वो बंद हो और जाए। इनके शरीर के बॉडी पार्ट्स को बिखेर करके, जिन लोगों को जरूरत है, जैसे किसी को किडनी का जरूरत है किडनी दे दो, आंखों का जरूरत है आंखें दे दो, इनको ऐसे उपयोग में लाना चाहिए। नहीं, तो मैं समझती हूँ मदरसे ही बंद कर देने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को ये जो आप देखिए कि कुरान में 109 आयतें जो हैं वो हिंसा पे हैं, तो ऐसी किताब जो है छोटे बच्चों को पढ़ाना, ये कहाँ की नैतिकता है? तो ऐसी इसलिए जो है मदरसों को बंद कर देना चाहिए और क्लोज डाउन कर देना चाहिए, और जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़े बच्चे बस। बिल्कुल भारत सरकार इस पर काम कर रही है, और भारत सरकार बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। जी, तो सरकार क्या, देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम है मुसलमानों को घर में लाना, जी बाकी का काम सरकार की व्यवस्था है, सरकार उन्हें सब ठीक कर लेगी। जी, तो हमारी अब सेना आप सुरक्षा दे देगी, पुलिस बचा लेगी, बाकी सब हो जाएगा। मेरा काम है सिर्फ मुसलमानों को घर में लेकर के आना, सिर्फ जी मुसलमानों। फिर कह रहा हूं सिर्फ, आप बोलेंगे कि तुम क्रिश्चियनों को लाओ, मैं नहीं लाने वाला। आप बोलेंगे इनको लाओ, मैं नहीं वाला। मैं सिर्फ अभी हमारा एक, जैसे वो अर्जुन का निशाना था ना उसका, हाँ चिड़िया की आंख पे, ऐसा हाँ। हमारा निशाना अभी अभी, फिर कह रहा हूं अभी सिर्फ, हम्म। बाद में हम कुछ भी करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है स्वामी जी के लिए तो पूछिए, स्वामी जी जो है हाँ वो बिल्कुल, बहुत आराम बिजी से आप रहते सभी हैं, भाई बहन जो भी क्वेश्चन है पूछिए। ये बहुत मुश्किल से आते हैं हमारे चैनल पे, तो इसलिए इनको नहीं आज नहीं, मुश्किल से नहीं, क्षमा करें, मैं सप्ताह में देखो दूसरी बार आ गया, और फिर आ जाऊंगा मैं 2-3 दिन में, तो मेरा 3 तारीख के कार्यक्रम के बाद 4 ये को हमारा अगला लाउड सप्ताह स्पीकर है का जब आप आए हो, अगला सप्ताह है ये, पिछला सप्ताह नहीं है। है। 7 दिन में ही आ गया ना मैं आपके बीच। हाँ, बहुत थोड़ी देर के लिए है। और नहीं क्या नहीं, बोलते हैं आप, जो है सारे एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे जाते हैं, तो मैं, मुझे बताइए कि मैं क्या कार्य करूं इसमें, और क्या कर आप तो सकती हूँ? कर रही हैं, मुझे बताने की आवश्यक, आप इतना बढ़िया काम कर रही हैं, आप जो उपनिषद पढ़ा रही हैं, यह मैं कह रहा हूं कि मील का पत्थर साबित होगा सनातन धर्म के लिए। आपको आज लग रहा है कि आपके व्यूअर्स नहीं आ रहा है, आज आपको लोग सुन नहीं रहे, एक टाइम ऐसा होगा जब आपको करोड़ों लोग सुनेंगे, क्योंकि अच्छा, आपने जो उपनिषद पढ़ाए हैं, ये उपनिषद और कोई कहाँ ऐसे पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाइए उस पर और आगे ऐसे चलते रहिए, हम ये तो आपके साथ खत्म हो खड़े हैं। गए हैं उपनिषद में, जिस टाइम, हाँ 105वां तो पढ़ रही खत्म हूँ। भले ही हो गया, इसको हाँ, फिर रिपीट करो। नहीं मैं अब गीता का करूंगी, एक श्लोक पढ़। बिल्कुल, आप सारे ग्रंथों को पढ़ा दीजिए। देखिए आपको कितने चाहने वाले उस टाइम पर, जिस दिन मैं आया था तब 3,000 कुछ थे, आज आपके पास 5,420 सब्सक्राइबर हैं, और आज ही मैं कहता हूं कि इनके करोड़ों सब्सक्राइबर हमें करवाना है। हम सब इनके चैनल के लिए लगेंगे और मजबूत कराएंगे। हमारी बहनों को, माताओं को हम मजबूती नहीं देंगे तो कौन देगा? सभी साथी लगे, और जी, इस चैनल को तो अधिक से अधिक। जो मेरी नॉलेज है उसका भी तो आप यूज करें, मेरे को ऐसी जगहों पर ले जा सकते हैं जहां पर डिबेट्स होती हो,
और मैं मैं उनको डिबेट्स नहीं करता, पहली बात तो मैं डिबेट्स नहीं करता। मैं तो अपनी बात रख देता हूँ, सामने वाले की बात नहीं सुनता मैं, मुझे नहीं सुनना है। हाँ, मुझे हमारा आपकी पक्ष रखा स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी लगी। हाँ, हमारा बात सुनना है तो सुनो, नहीं तो 9 2 11 होके निकलने का, हमसे कोई मतलब नहीं। ये मुझे सही है। रिश्तेदारियां थोड़ी करना, मैं सन्यासी व्यक्ति। हुँ, ये तो आपने बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी रखी है अपनी, टू द यहाँ पॉइंट। किसी का प्रश्न है तो हाँ, प्रश्न है तो प्लीज़ पूछिए। स्वामी जी क्या पूछ रहे हैं? स्वामी जी, आप केरला के एक्स मुस्लिम ने अपने आपको एक्स मुस्लिम घोषित किया है, क्या सरकार उनको मान्यता देगी? बिल्कुल आगे सरकार को मान्यता पहली फुर्सत में, सबसे पहले कलम की पहली फुर्सत में इनको मान्यता देनी होगी, और फिर देखो आप जो मजा आएगा। इनको इनको मान्यता दे करके इनका अलग से कुछ एक एक पूरा व्यवस्थित तरीके से प्रारूप बना दिया तो भारत में सब साफ हो जाएगा, सफाई कर देंगे। जी। जतिन जी कह रहे हैं कि आपके चरणों में शत-शत नमन, और जी, इन्हीं को जतिन भाई का मैं बहुत आभारी हूँ। जतिन भाई बहुत अच्छे यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ जतिन भाई का, दिन रात लगे रहते हैं। अ, धन्यवाद स्वामी जी। दीक्षित जी बोल रही हैं, शिनचैन स्वामी जी से कांटेक्ट करो, ही विल सेटल यू। मैं शिनचैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, और शिनचैन तो बहुत अच्छा काम करते हैं जी। ये बोल रहे हैं आप सुनामी बाबा हैं। आप सुनामी संत नहीं, सुनामी है बाबा, नहीं बवंडर हैं। मानव नहीं, देव मानव है आप। ये तो इनका प्रेम है सभी का, और हमारी प्रीति दीदी भी बहुत बढ़िया है। और इसीलिए नहीं कहता हूँ नहीं, साथियों, हमारा प्रीति दीदी के इस चैनल को सभी मदद करें, अधिक से अधिक संख्या में हमें लोगों तक उनका इस इन बातों को पहुंचाना है, क्योंकि जिस ध्येय के साथ वो लगी है बहुत बड़ा ध्येय है जी। जी, मुझे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, क्योंकि मैं इधर-उधर हो मैं जाती हूँ, तो खुद आप ही अभी मुझे तो अच्छी। ज्ञान ले रहा हूँ, मैं आपको कैसे गाइडेंस करूंगा, नहीं, लेकिन मेरा एक ही बात है कि एक विचार को पकड़ के चलो। कोई इधर से सुना, इधर से सुना, कि ये कर्ण पिशाचनियों की बातें नहीं सुनने का। वाह! जितेंद्र नाम सुनकर एक्टर समझे क्या, तूफानी सुनामी धर्म योद्धा हैं। और मिस बेग बोल रही हैं आई लव मुस्लिम्स। ये मिस बेग बिल्कुल, का भी आप करा दीजिए। ये मिस बेग जो हैं ये भी मुस्लिम वो हैं, कर और ये चुकी है, वो सब अब अंदर से हृदय परिवर्तन इन्होंने सबने घर वापसी कर लिया हाँ, है। इन्होंने हृदय ये जो परिवर्तन हमारे कर लिया काफिर पर। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मिस बेग है ना, इनको आप ऑफिशियल सनातन में घर वापसी करा दीजिए, ये कह रही हूँ। अभी तो करा ये देंगे अब हम, मिस बेग जल्दी से आ जाएंगे। इनके लिए कोई मैं देखता हूँ अच्छा सा वर, अच्छा सा लड़का देखता हूँ जो हाँ, इनको ये तो अपने घर में लेके आ पसंद जाएगा। आया। जी, मिस बेग जी आप प्लीज़ इनसे कॉन्टैक्ट करिए, ये आपको आपको सेटल करवा देंगे, और आपके लिए ज़रूरी है। धन्यवाद बिल्कुल, एडिसन। अभिषेक आनंद जी ने जो बात कहा वो रियलिटी है। स्वामी और जी, बहुत सी चीज़ें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, और लोग और मीडिया उसको हिंदुस्तान की हिंदुइज़्म की प्रॉब्लम्स बोलते हैं। जी। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोई कमजोरी नहीं है, अगर होती तो मैं इस पे ही काम करता। ये विपिन बाजपेयी जी बोल रहे हैं कि हम आपको सहयोग करना चाहते हैं, कैसे करें? बस ये दीदी के चैनल को मदद कीजिए। स्वामी जी, पाकिस्तान में 30% एक्स मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो छुपे हुए हैं, उनका घर वापसी करवा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कराएंगे। पहले क्या करेंगे, हमारा सरकार पाकिस्तान को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा। अभी ये छोटे छोटे बलूचिस्तान तोड़ेगा, सिंध तोड़ेंगे, पंजाब तोड़ेंगे, फिर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती वहां आराम से जा सकता है। और फिर हम हाँ, जाएंगे, सबका घर वापसी करा लेंगे, काहे को चिंता वहाँ कर, मत पर जाना, पहले भारत को वहाँ मत जाना, पकड़ लेंगे आपको, कहीं छोड़े ना तो। हमें पकड़ ले। हमें हाँ। कोई नहीं पकड़ सकता, हम महादेव के पुत्र हैं। स्वामी जी, आपको पता है वफ़ा सुल्तान जी ने एक किताब लिखी थी, जिसका कि पहले एक छोटी-सी स्टोरी है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बताइए ना, बताइए। 2 मिनट की उनकी किताब है, ये उनकी कहानी है कि एक लड़का, एक आदमी होता है, वो एक जगह जाता है, वो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, और उस खूबसूरत जगह में वो देखता है कि सारे लोग उदास घूम रहे हैं। तो
सारे लोग उदास घूम रहे हैं, तो वो सोचता है कि इतनी खूबसूरत जगह में सारे लोग उदास क्यों घूम रहे हैं, तो वो किसी से पूछता है। तो मैं आपको जल्दी से बता दूंगी 2 लाइन में ये कहानी। तो वो किसी से पूछता है आप उदास क्यों हो, तो कोई उसको इशारा करता है, एक ऊंची पहाड़ी होती है, उस पे एक राक्षस बैठा होता है, जिस वजह से सारे लोग उदास होते हैं, उसकी वजह से डर होता है। तो वो सोचता है मैं इस राक्षस को खत्म कर दूंगा, तो लोग उसको मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी चढ़ता जाता है, जो है पहाड़ पे। उसको मुश्किल आती है, पर वो एक अजीब बात देखता है कि जैसे जैसे वो चढ़ता जाता है, राक्षस छोटा होता जाता है, और जब वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचता है तो राक्षस उछल के जो है उसकी हथेली पे आ जाता है। तो वो कहता है तुम तो नीचे से इतने बड़े लग रहे थे, अब तुम इतने छोटे कैसे हो। तो वो कहता है मैं डर हूं, मैं दूर से राक्षस और बड़ा लगता हूं, पर जैसे जैसे लोग मुझे कॉन्कर करते जाते हैं वैसे मैं छोटा हो जाता हूं। तो यही बात है जो है, ये लोग जो है हमारे को जो डरा के रखते हैं, अगर हम इनका आपकी तरह जो है साहस हमें से, नहीं, किसी और को डराते होंगे, हम तो आज तक नहीं डरे। आपसे मुझे बड़ी शक्ति मिलती है और बड़ी डर क्या साहस होता मिलती है हमें नहीं पता, लोग हमसे डरते हैं। जी। हमसे डरे, हम क्यों डरे किसी से? हम महादेव के पुत्र, हम माँ जी। काली के बेटे। हम किसी टुच्चे उच्चे से डरने लग गए जो मूछे कटा लेते हैं भगवान के डर से। अल्लाह, अल्लाह नाराज हो जाएगा मूछे कटाओ, अल्लाह नाराज हो जाएगा पजामा ऊंचा पहनो। ऐसे लोगों से हम डरेंगे? फिर क्लासिक भी मैं इसीलिए आई लव मुस्लिम कहता हूँ, क्योंकि बहुत बेचारे डरपोक लोग हैं, उन्हें उन्हें सनातन में लाके मजबूत बनाना है। मिस बेग को आपका ये डायलॉग बहुत पसंद है। कितना टाइम बिल्कुल। लगेगा कल्ट को कल्ट साबित करने में ग्लोबली? अब तो आने टाइम कहाँ बचा है, अब तो कल्ट डिफॉल्ट होने वाला है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस्कॉन वालों ने वीडियोस में हिंदुज्म को फैलाया है, दीक्षित प्रोडक्शंस बोल रही है। बिल्कुल, इस्कॉन के तो हम काफी सारी बातों में बहुत 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 आभारी कि श्रीला प्रभुपाद ने बहुत बढ़िया काम किया। परम पूज्य श्रीला प्रातः स्मरणीय प्रभुपाद जी बहुत महान संत हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया जय काम किया। हिंदू राष्ट्र महाराज जी। जी स्वामी जी को सब्सक्राइब कर दिया। क्वेश्चन पूछ रहे हैं जतिन जी, स्वामी जी शेर हैं? नहीं, स्वामी जी शेर हैं। ये पूछ रहे हैं प्रीति निगम, आई एम अ बिग फैन ऑफ स्वामी जी एंड प्रीति जी टू। इस्लाम में जातिवाद क्या है? वीडियो बनाइए, कहते हैं वो हम में कुछ नहीं। H3 क्या है? होती इस्लाम साइंस वर्सेस सनातन साइंस पर वीडियो बनाइए फॉर प्योर वर्ल्ड। हाँ, तो मैंने वेदों में विज्ञान पर वीडियो सीरीज बनाए हैं। आपने, मैंने फिजिक्स कवर कर लिया है, केमिस्ट्री कवर कर लिया है, बॉटनी कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट देख जूलॉजी से शुरू करेंगे। मिस बेग एक्स मुस्लिम हैं, ये बोल रहे हैं हाँ मैं हमें इस्लाम बैन करना है 5 अखंड भारत में, हमें सिर्फ सनातन रिलीजन में कन्वर्जन फॉलो करना चाहिए या नो रिलीजन पर अब्राहमिक कन्वर्जन नहीं चाहिए। गुरुजी आपकी टीम को जिन कराने को उत पर है? मतलब ये तो मैं समझती हूँ कि ये तो हिंदुओं का पोर्शन था ना, क्योंकि 1947 में रिलीजन के बेसिस पर डिवीजन हुआ था, तो जो पाकिस्तान है वो मुसलमानों को मिल गया था, तो ये राष्ट्र जो है वो हिंदू ही राष्ट्र होना चाहिए और यहाँ केवल हिंदू ही रहने चाहिए, और जो मुसलमान हैं अरे उनको। यहाँ नहीं, पाकिस्तान में भी हिंदू ही रहेंगे, आप देखे जाओ बस। अरे वाह, आपने तो क्या बात कह दी, ये तो क्लासिक भारत है। में नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश में भी मुसलमान ही ऐसी जगह पर जाकर के छुपेंगे जहां मैं कह रहा हूं ना कि मुसलमानों को अब घर वापसी जल्दी कर लेना चाहिए। करेंगे तो सही, देखो, लेकिन हम्म, हमारे जाने के पहले वहां पे कर लेना चाहिए। हम्म। तो जी, ये बोल रहे हैं लॉर्ड दज्जाल, स्वामी जी 3 मई का घर वापसी प्रोग्राम आपके यूट्यूब पर क्या टेलीकास्ट होगा? नहीं नहीं नहीं, टेलीकास्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों को फेस नहीं दिखाना है, उनको आगे सेटल्ड होना है। हाँ, लेकिन डी लाइव जरूर होगा, सबके पर्सनल वीडियो तैयार हो चुके हैं। अभी भी आश्रम में यही काम चल रहा है लगातार, दिन रात 24 घंटे, और सबके डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो चुके हैं, वीडियो बन रहे हैं। और कौन क्यों आई थी, कितनी लड़कियां हैं? अभी नंबर तो 3 तारीख को ही हम बताएंगे ना, हो जाए उसके बाद परफेक्ट। हमारी जुबान से ऐसा नहीं निकलने का कि जो गलत साबित हो, मैं बिल्कुल, हम जो होता है वो दिखा देंगे।
आरएसपी व्लॉग्स कह रहे हैं कि मेरी शादी करवा दो स्वामी जी। ये नहीं करवा तो दे, पर कोई प्रॉब्लम है इनको, कोई लड़की पसंद नहीं कर रही क्या? तुम खुद देखो ना, जाओ किसी एरिया में देखो, तुम खुद, तुम्हें कोई पसंद करेंगे, मैं कैसे करवा दूं? लड़की को पसंद आना चाहिए ना, वो कोई पत्थर थोड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन वो हैं साइट्स जहां पर आप ढूंढ सकते हैं। आई लव मुस्लिम ये कह रहे हैं। प्रीति निगम जी, बुरा मत मानिए, यू आर नॉट एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ डिबेटिंग टैक्टिक्स, अदरवाइज यू विल एंड अप स्क्रोइंग थिंग्स। जी अविनाश जी, बहुत सच सच कहा आपने। मिस बेग तुम्हारे लिए वर ढूंढ रहे हैं, अ, बस अब रेडी रहो, स्वयंवर होगा। अब ये मिस बेग के लिए क्वेश्चंस हैं, तो कश्मीर को भी वापस लेना है। स्वामी जी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, जतिन जी पूछ रहे हैं। नहीं, इंटेलिजेंट तो बनेंगे हमारा हिंदू, मैं तो हिंदुओं के लिए लगा हूँ। कह रहे हैं स्वामी जी, अगर आप सारी मुस्लिम गर्ल्स की शादी हिंदू लड़कों से करवा दोगे तो हिंदू गर्ल्स का क्या होगा? नहीं तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर क्या 90-100 का रेशो है, 90 गर्ल है, 100 लड़के हैं। तो मुस्लिमों में बहुत ज्यादा लड़कियां हैं, वो सब इधर आ जाएंगी, वहां रंडवे मरेंगे, यहाँ पर सब शादीशुदा रहेंगे। स्वामी जी दिल में आते हैं, पकड़ में नहीं दीदी। देवाशीष पूछ रहे हैं, सभी हिंदू एक हैं, ना ऊंचा ना नीचा, हिंदू यूनिटी हमको लक्ष्य तक ये ले जाएगी। ये बात स्वामी जी आपको जितना मुस्लिम से प्यार करते हैं हम भी उतना ही करते हैं। आई लव मुस्लिम। बिल्कुल, और ढूंढो, मैं लॉर्ड दज्जाल को कहता हूँ कि इस काम में लग जाइए। हरि भट्ट जी बोल रहे हैं, नागेंद्र जी क्या क्वेश्चन है, ये शादी वाली बात केवल हिंदू को जगाने के लिए है ताकि हिंदू मुस्लिम लड़कियां से शादी की तो सोचे। अरे हाँ, करती हैं लड़कियां, अभी 3 लाख तो पिटीशन पड़ी हुई है। डर तो स्वामी जी का नाम सुनकर खुद हनुमान चालीसा पढ़ता है। मयंक जी बोल रहे हैं। नहीं, मयंक जी का बहुत आभार है। जी जतिन जी पूछ रहे हैं, स्वामी जी आपने आपके जितना साहसी हिम्मत वाला और शेर कैसे बने? बस अपने आप को परमात्मा का पुत्र मान लो, और जब हम परमात्मा के पुत्र हैं, जब हम ईश्वर की संतान हैं, हम्म, जब हम माँ काली के बच्चे हैं, तो हमें डर किससे? किसी भी चीज से नहीं डरने का। आपके सामने शत्रु अगर आके भी खड़े होंगे, हम्म, तो परमात्मा आपका पिता है, ईश्वर आपकी पिता है, तो हमें डरने की आवश्यकता ही नहीं। हम्म। स्वामी जी आपके बहुत पॉजिटिव हैं, आपको देखकर हिम्मत आती है। धन्यवाद आपको। शिनचैन बोल रहे हैं, अल्लाह नाराज हो जाएगा, उसको कटा लो। बिल्कुल, अल्लाह नाराज हो जाए, और कई बार दिन में 10-12 बार तो अल्लाह मुझसे नाराज हो जाते हैं। कल ही कह रहे थे कि स्वामी जी आपको भी आयतें दूं क्या? मैंने कहा अभी नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे, आयत कभी लेंगे फिर तुमसे। जी दीक्षित प्रोडक्शन जी बोल रहे हैं, स्वामी जी ने मुफ्ती हमदर्द को उसके ही स्ट्रीम में चकरा दिया था। स्वामी जी मैं इंटरकास्ट मैरिज करूंगा, अगर प्रॉब्लम हुई तो मेरी सेटिंग करवा दोगे ना? बिल्कुल, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारा जिम्मेदारी है, पूरा सेटिंग फिटिंग सब करवा देंगे, जरूरत पड़ी तो फाइटिंग भी करा देंगे। तो आप जो ऑडियंस में से जितने भी हिंदू लड़के हैं, अगर आप मुस्लिम लड़कियों से शादी करना चाहते हैं तो अपना बायोडाटा जो है, एक शादी वाला मैट्रिमोनियल बिल्कुल, बायोडाटा मुझे लगता है बनाकर। कि मुझे शादी.com जैसा कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, घर हिंदू वापसी शादी डॉट डॉट कॉम, कॉम बना लेता हूँ, घर ताकि वापसी डॉट कॉम, घर वापसी जी, डॉट कॉम करके आप बना सकते हैं, और उसमें मैं आपकी बहुत मदद करूंगी। ऐसा एक खोल लेते हैं वेबसाइट, और उसमें जो हिंदू लड़के हैं जो मुसलमान लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, वो अपना मैट्रिमोनियल बायोडाटा जो है वो भेज सकते हैं। बिल्कुल। स्वामी जी की बातें टाइम बम जैसी है, मिताली जी बोल रही हैं। और ये वाला हो गया है। इस्लाम में शिया सुन्नी अहमदिया बरेलवी कादियानी खोजा अशराफ अजलाफ पसमानदा देवबंद सूफी बेताक्षी नक्शबंदी चिश्ती और 73 फिरके क्या हैं सब, जब सब इक्वल हैं तो?
तो ये बात है ना, एक बात मैं ये कहना चाहती थी कि जो ये सूफी हैं इन पर भी मैं एक स्ट्रीम करना चाहती हूँ। जो अजमेर का जो चिश्ती है, इसने जो है आपको पता है आप ना, वो एक चांद मिनट हुआ था। शांत शांत रहे, फिर इस पे मैं जब चला जाऊं फिर करना। नहीं, अभी नहीं करूंगी, मैं तो एक बात अरे बता रही मेरा अभी बात भी नहीं निकालने का, मैं आपको कारण बताऊंगा। हूँ। अच्छा ठीक है। अ, जी। फिर और कोई क्वेश्चन है? ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बाकी दुनिया में भी कटुओं का साफ करना है, और जतिन उनके साथ रहोगे तो उनकी तरह बनोगे। अमित पटेल जी बोल रहे हैं, पहले ही इंडियन कांग्रेस पार्टी को निकालो इंडिया से, तब घर वापस वापस अच्छे से होगी, क्योंकि वो लोग फॉरेन फंडिंग मुफ्त मोहत लाते हो क्रिश्चियन मिशनरी से। फॉरेन फंडिंग बहुत होती है क्रिश्चियन में। बिग फैन ऑफ स्वामी जी एंड प्रीति जी, जो इस्लाम में जातिवाद क्या है वीडियो बनाए। ठीक है, करेंगे, वो तो तो पुराना इसी पर कमेंट। हम जल्दी, मैं और प्रीति जी इस पर कार्यक्रम लेके आ जाएंगे। आज ठीक के है लिए मुझे बस विदाई दें, आज्ञा दें, आदेश दें कि जी। मैं नहीं नहीं, लाइव हम कौन होते हैं? आप हमारे चैनल पर मैं भी फिर अगर नहीं, चैनल तो ये मेरा ही है। देखिए ये प्रीति जी वाला चैनल भी मेरा ही है और हमारी बड़ी बहन है, बिल्कुल। बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो आप जो है ना, आप अपना कृपा दृष्टि हमारे चैनल पर भी बनाए रखिए और अपने दर्शन देते रहिए। हमें जो है आपसे, आपको देखते रहना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हमारे लायक कोई सेवा हो तो उसको भी अवश्य बताएं। अरे आप इतना बड़ा राष्ट्र का, धर्म का सेवा कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं कर जी, रही, मेरे को जब भी नहीं आवश्यकता लगता। लगेगा हम बता देंगे आपको जी। जी जी, मैंने और कुछ मैं ग्रंथ जल्दी, पढ़। आज क्या तारीख है? आज 1 तारीख, हम 8 तारीख को फिर आज के ही दिन लाइव आ जाएंगे जी। ठीक है, और 4 को आपको मेरे को वो देने हैं जो आपने कहा था मुझसे। जी मैं बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स आपको दूंगा जी। जी जी, उससे पहले ही धन्यवाद आपका स्वामी सभी जी। का बहुत बहुत आभार। जय हिंद और राष्ट्र। कोई बात की त्रुटि होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नहीं, त्रुटियां तो होती रहेगी, जिंदगी में त्रुटि नहीं होगी तो फिर उसकी कैसे? तो हम तो इंसान है ना, गलतियां तो होती है, कोई जी प्रॉब्लम नहीं। गलती करो सुधरो, गलती करो सुधरो। अपन जी। कोई रोबोट थोड़ी है कि अपने अंदर वो डाल दिया तो वही होता रहेगा। मैं आप एक बात बिल्कुल ये बेफिक्र कहूंगी रहो। कि कुछ किसी ने ये कहा है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने, कि अगर हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है कोई बनी हुई, तो जो दुश्मन की स्ट्रेटजी है वही अपना लेनी चाहिए। तो जो हम दुश्मन तो करता है सब वही कुछ करो। कर लेते हैं, हम तो सब सीख लेते हैं सबसे, आपसे भी सीख रहा हूं मैं। और नहीं नहीं, अभी मैं तो आपसे सीख रही हूँ। मैं आपसे सभी लोगों से हम धीरे धीरे सीख रहे स्ट्रेटेजी हैं। सीख रही हूँ। और मेरा कभी भी उपयोग हो, अगर जो है ग्रंथों का एविडेंस बिल्कुल, आप लेना हो। सोचे ना आपका उपयोग कहाँ करना है, हमें पता है, हम अच्छे से कर लेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। आपसे बात करके इतना दिल प्रसन्न हो जाता है। नहीं, मैं तो जल्दी नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे और भी काम है और मुझे हाँ और भी किसी के साथ और कुछ है, तो जी, मैं आपने जल्दी भी 8 तारीख को आपके साथ फिर आऊंगा और हम लंबा 2-2.5 घंटे का सेशन रखेंगे जी। जी, धन्यवाद। आपका दिन जय शुभ हिंदू हो। राष्ट्र। बहुत बहुत जय हिंद। आभार, बहुत बहुत आभार जी। ओके, धन्यवाद। तो आप सब ऑडियंस जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस स्ट्रीम को। और मैं स्ट्रीम का लिंक दे देती हूँ, अगर किसी को जो है मेरे से प्राइवेट में बात करनी है तो इस पे कर सकते हैं। और ट्यूसडे को हम जो है सनातन सभा रखते हैं जिसमें सब लोग इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और सजेशंस है मेरे लिए तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। कुशवाहा जी का जो है उसके उनके साथ भी एक स्ट्रीम करेंगे हम। और तो ये जो स्वामी जी हैं ये स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड हैं। तो मैं इस स्ट्रीम को एंड करती हूँ। धन्यवाद। आप सब लोगों का दिन शुभ बीते। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र।